ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉज एक्स प्लस ए साइन बी एक्स होल पावर ए ओवर एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं यहाँ एक पेज ओपन कर लेता हूँ सेपरेट। इसमें था लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो और इसके साथ था एक्स अप्रोच जीरो कॉज एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, कॉज एक्स प्लस ए साइन बी एक्स एंड होल पावर में है ए ओवर एक्स। देखें जी, इनके लिए आप परेशान ना हुआ करें कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो रहे हैं। अभी ग्रुप में भी कोई कह रहा था, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम तो सिर्फ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि लिमिट इवेलुएट कैसे करनी है, और जरूरी नहीं है कि इन्हीं में से कोई पेपर में आना है। और हो सकता है इससे थोड़ा सा मिलता जुलता आ जाए तो हमें ये टेक्निक से हेल्पफुल हो। ये हम सिर्फ इस नीयत से ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो। अच्छा, फंक्शन की पावर में फिर वेरिएबल है, यानी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ये लेट कर लेते हैं कि ये y है। तो y अगर फंक्शन की इक्वल है तो नेचुरल लॉग लेने से क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन। और ये जो a ओवर x है ये पहले आ जाएगा, a ओवर x यहाँ चला गया। यानी नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल हुआ a नेचुरल लॉग ऑफ cos x प्लस a साइन ऑफ bx एंड होल डिवाइडेड बाय x। स्टेटमेंट को जरा दोबारा समझिए कि इसमें कहा क्या गया कि दिस इज इक्वल टू, यानी हो सकता था कि, लेकिन उसने वैल्यू नहीं पूछी, बल्कि जस्ट ए और बी इसमें गिवन और कहा कि किसकी लिमिट इवेलुएट करें। तो एक्स नीचे आ गया। अब अगर हम इसमें एक्स अप्रोच जीरो करें, दोनों साइडों पर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, तो ये क्या बनने वाला है? जब एक्स को जीरो अप्रोच करवाएंगे तो कॉस जीरो विल बी वन, और ए साइन बी एक्स दैट विल बी जीरो। और तो नेचुरल लॉग ऑफ वन जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही है। इसके लिए लॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा ए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर, सो वन ओवर कॉस एक्स प्लस ए साइन बी एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और प्लस ए साइन बी एक्स का डेरिवेटिव ए बी कॉस बी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स का डेरिवेटिव जो कि वन है। तो ये बन गया ए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो माइनस साइन एक्स प्लस ए बी cos bx एंड होल डिवाइडेड बाय cos x एंड प्लस a sin bx। मेरा ख्याल है अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। अगर x को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो, और ये वाला पार्ट भी जीरो, ये वाली वैल्यू वन, और ये वैल्यू भी वन, तो ये बन गया माइनस ए बी डिवाइडेड बाय वन, सो जस्ट माइनस ए बी। तो नेचुरल लॉग है इस साइड पे लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, और उसके साथ नेचुरल लॉग ऑफ वाई है। नेचुरल लॉग को खत्म करेंगे तो हमें फंक्शन की लिमिट मिल जाएगी। सो लिमिट ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू e पावर माइनस ए बी। सो इसका आंसर होना चाहिए e पावर माइनस ए बी। और यहाँ पर तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, या हमने गलत किया है या फिर ऑप्शंस गलत हैं। तो हम पहले इनको देख लेते हैं कि कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है। तो cos x प्लस ए साइन बी एक्स होल पावर ए ओवर एक्स है, तो ए इधर चला गया, x डिनोमिनेटर में आ गया। लिमिट के स्टार्ट में भी a है, लिमिट के स्टार्ट में a कहाँ है? cos x प्लस ए साइन बी एक्स एंड होल पावर ए ओवर एक्स। अच्छा हाँ, ये वाला ए हम इग्नोर कर रहे हैं, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ई पावर माइनस ए स्क्वायर बी, ई पावर माइनस ए स्क्वायर बी। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ओके, कैंसिल की समझ नहीं आई कहाँ से जी? ये वाली चलें, हमने तो कैंसिल किया ही नहीं, हमने तो लिमिट पुट की है। जब आप लिमिट इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? जब लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाता है ए, और लिमिट पुट करने से साइन जीरो विल बी जीरो,
प्लस ए बी और cos 0 जो है ये बन जाएगा cos 0 will be 1 and whole divided by cos 0 which is 1 and plus a b sin x, so that will be 0। तो ये बन गया a स्क्वायर b। तो हम नेगेटिव क्यों लिख रहे थे फिर पहले? हम्म हम यहाँ से मिस्टेक कर रहे थे कि ये तो चूंकि नेगेटिव 0 है तो ये तो खत्म हो गया, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका आंसर है e पावर प्लस a स्क्वायर b। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन ए नहीं बल्कि सी है। ओके, इससे आगे चलते हैं। नंबर 43, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज। तो ये भी सेम लॉपिटल रूल से ही करना चाहिए। वाई हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स एंड होल पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स। तो लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हम नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइडों पे। तो नेचुरल लॉग लेने से ये क्या बन जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ वाई दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स। ओके, तो अब ये किसके इक्वल हुआ? इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ y विच इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस साइन एक्स और फिर यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ, इसको हमें लिख लेना चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अगर हम इसमें हर एक्स को 0 पुट कर दें तो साइन एक्स ओवर एक्स माइनस साइन एक्स ये बन जाता है, क्या बन जाएगा? साइन 0 डिवाइडेड बाय 0, तो 0/0 और मल्टीप्लाई होगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन इक्वल। ये भी उसी पहले जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है उससे मिलता जुलता ही है कि फंक्शन की पावर में भी फंक्शन है। मुझे किसी ने इसका आंसर भेजा है, मैं उसको देख लूंगा और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके या मीटिंग के एंड पे इसको डिस्कस कर लेते हैं या फिर मैं इसका अलग से सॉल्यूशन भेज दूंगा। 43 एक रह गया और एक इससे पहले 31 है और एक और मैंने भी छोड़ा है। ओके, 44 देखिए, लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 कॉज एक्स। एक्चुअली इसके लिए एक फार्मूला है, मैं उसको अभी यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैंने कभी भी पहले डिस्कस नहीं किया, ना मीटिंग में ना अपने लेक्चर्स में। वो ये है कि अगर फंक्शन की पावर में भी अगेन एक फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स और लिमिट हो एक्स अप्रोच टू 0, तो एफ ऑफ एक्स पावर जी की पावर लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 और यहाँ पर हो सकता है जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस। लेकिन मैं अभी इसको यूज नहीं करना चाह रहा, इसको मैं सेपरेट डिस्कस कर लूंगा या मीटिंग के एंड पर इसको देख लेते हैं या फिर नेक्स्ट मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा सॉल्व करके। अच्छा, 44 है, लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 4 ओवर एक्स पावर 4। अगर हम इसमें एक्स को 0 पुट कर दें तो 1 प्लस 1 प्लस 2 यानी 4 और माइनस 4, तो ये 0 बन गया और नीचे भी 0 बन गया। तो इसके लिए हमें लॉपिटल रूल को अप्लाई करना चाहिए। लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ये बन जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स माइनस 2 साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 4 एक्स क्यूब। अगर अब हम एक्स को 0 पुट करें तो 1 माइनस 1 माइनस 0, सो 0 डिवाइडेड बाय 0 फिर से अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ये बन जाएगा प्लस ई पावर माइनस एक्स और माइनस 2 कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 12 एक्स स्क्वायर। अगर अब हम 0 पुट करें तो ये फिर से 0/0 फॉर्म ही बन रही है। सो दोबारा से लॉपिटल रूल अप्लाई करें, लिमिट एक्स अप्रोच 0 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स एंड प्लस 2 साइन एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 12 टू ज़ा 24x। अगर अब हम 0 पुट करें फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रही है, सो दोबारा से लॉपिटल रूल अप्लाई करें। आप देखें हर स्टेप में एक मरतबा फिर से लॉपिटल रूल अप्लाई हो रहा है, टोटल 4 मरतबा, 1 2 3 और ये चौथी मरतबा है। तो ये ई पावर एक्स
प्लस ई पावर माइनस एक्स और प्लस 2 cos x होल डिवाइडेड बाय 24 ओनली। अब हम इसमें x को 0 पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 24 which is equal to 4/24, so this is 1/6। तो इसका राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। सेपरेट सॉल्व किया है सकता है। ये मोहम्मद इकबाल आप क्या कह रहे हैं, सेपरेट सॉल्व किया जा सकता है किसको, कौन से क्वेश्चन को, 44 को या 43 को? 43 को। 43 को फिर डिस्कस करते हैं, मैंने अभी छोड़ा है इसमें ना, ये एक फार्मूला है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं इसे अभी तक अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले इसको कभी कहीं डिस्कस नहीं किया आपके साथ। या तो इसको मैं सेपरेट से अलग से वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूं, या मैं आपको इसके सॉल्यूशन पीडीएफ की फॉर्म में प्रॉपर भेज दूंगा ग्रुप में ही। ओके, नेक्स्ट 45 देखिए कि एफ ऑफ 2 जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। चलें आगे देखते हैं। इफ एफ ऑफ 2 जी ऑफ एक्स बी, लेकिन यहाँ एफ ऑफ एक्स ही कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 क्यों रहने दे, ये शायद गलती से लिखा गया। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शंस, कि ये दो ऐसे फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एंड एफ ऑफ 1 बेस एंड पावर की सेपरेट लिमिट लेंगे। जी मोहम्मद इकबाल डिस्कस करते हैं इसको जी, क्यों परेशान हो गए। एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 2। 45 का सी 2 देखते हैं। देन लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 माइनस प्लस एंड होल डिवाइड विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर हम इसमें x को 1 पुट कर दें, यानी इस लिमिट को इवेलुएट करने के लिए अगर हम हर x को 1 पुट कर दें ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 g ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 g ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 एंड प्लस g ऑफ 1। तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 g ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 g ऑफ 1, ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा g ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1। और डिनोमिनेटर में भी यही बन रहा है, g ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1। इसका मतलब ये है कि ये 0/0 फॉर्म बन गई है। सो लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। लॉपिटल रूल को अप्लाई करते हुए क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 1, f ऑफ 1 कांस्टेंट है, g का डेरिवेटिव ले लेंगे, g डेरिवेटिव एट x। इसी तरह माइनस f डेरिवेटिव एट x और g ऑफ 1 साथ में कांस्टेंट रहेगा। बाकी ये दोनों तो पहले ही कांस्टेंट है ना, तो इनका डेरिवेटिव 0 बन गया, डिवाइडेड बाय g डेरिवेटिव एट x एंड माइनस f डेरिवेटिव एट x। अब अगर हम हर x को 1 पुट करें तो फिर क्या ख्याल है आपका, अब ये बन जाएगा f ऑफ 1 g डेरिवेटिव एट 1 माइनस f डेरिवेटिव एट 1 g ऑफ 1। चलें पुट करके जरा देखते हैं। f ऑफ 1 g डेरिवेटिव एट 1 माइनस f डेरिवेटिव एट 1 एंड g ऑफ 1 एंड होल डिवाइडेड बाय g डेरिवेटिव एट 1 एंड माइनस f डेरिवेटिव एट 1। f ऑफ 1 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 2 है, यानी इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं। और g ऑफ 1 की वैल्यू भी गिवन है जो कि 2 है, तो g ऑफ 1 की जगह भी अगर हम 2 लिख दें तो ये बन जाता है 2 कॉमन आ जाएगा, और g डेरिवेटिव एट 1 माइनस f डेरिवेटिव एट 1 एंड डिवाइडेड बाय g डेरिवेटिव एट 1 माइनस f डेरिवेटिव एट 1। ये तो सॉल्व हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा जो, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट नंबर 46 देखिए, लेट f ऑफ x बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एंड f डबल डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 5। ओके, देन व्हाट इज दिस, 3f of x minus 4f of 3x plus f of 9x and whole divided by x स्क्वायर। तो इसको इवेलुएट करने के लिए वही लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। ऊपर अगर हम हर x को 0 पुट कर दें तो 3f of 0 माइनस 4f of 0
एंड प्लस एफ ऑफ 0 बनने वाला है। तो 0 यानी टोटल 0 एंड डिवाइडेड बाय 0 फॉर्म, तो इसलिए लॉपिटल अप्लाई करेंगे। सर विदाउट लॉपिटल रूल भी हो सकता है 45। जस्ट पुट द वैल्यूज। सजावल वहीद कह रहे हैं कि जी 45 में अगर हम डायरेक्टली जस्ट वैल्यूज ही पुट कर दें तो हाँ हो तो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं। अभी हमने किया तो है, मेरा ख्याल है ये 0/0 फॉर्म बन जाती है। क्या ख्याल है आपका? अगर हम हर एक्स को 1 पुट कर दें तो जी ऑफ 1 बनेगा, ये एफ ऑफ 1 बनेगा। जी ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 है, तो नीचे 0 ही बनेगा ना, और ऊपर भी 0 बनेगा। नहीं जी, ये लॉपिटल रूल के बगैर नहीं हो सकता सजावल, इसमें लॉपिटल रूल को अप्लाई करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 45 में नासिर कलीम, 45 में न्यूमरेटर को डेरिवेटिव कैसे किया है? देखें जी, ऊपर जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो एफ ऑफ 1 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दें। सिर्फ जी का डेरिवेटिव ले लिया, सो एफ ऑफ 1 जी डेरिवेटिव एट एक्स। इसी तरह जी ऑफ 1 कांस्टेंट है तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, सो माइनस एफ डेरिवेटिव एट एक्स जी ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कांस्टेंट है, जी ऑफ 1 कांस्टेंट है, तो उनको 0 बना दिया उनके डेरिवेटिव लेने से। सजावल आपकी बात मैं समझ गया हूं, लेकिन उस तरह नहीं होगा। मैं उसकी वजह भी बता चुका हूं, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, 1 मिनट। देखें, आप ये कह रहे हैं कि बगैर लॉपिटल रूल के इसको सॉल्व कर लें। चलें, बगैर लॉपिटल रूल के मैं इसमें लिमिट पुट कर देता हूं। ये बन जाएगा लिमिट, जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1। ओके, एंड होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1। ओके, ये तो हुए कैंसिल, एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास? जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाय जी ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1। लेकिन इनको कैंसिल करने से पहले भी तो जरा देखें ना, कैंसिल हम वो नंबर करते हैं जो नॉन जीरो होते हैं। ये तो जीरो है, जी ऑफ 1 भी 2 है, एफ ऑफ 1 भी 2 है, तो ये है 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, सो दिस इज 0/0। ओके सर, तो इस वजह से हमने इसमें डायरेक्ट पुट नहीं किया, ओनली पुट द वैल्यूज। नहीं नहीं नहीं, एक्स पुट क्यों ना करें? चले मैं बाकी क्वेश्चन कर लूं, एट द एंड जब मैं ओपन करूं तो आप मेरे साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 में शायद आप क्या कहना चाह रहे हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा। अच्छा, 46 में अब ये लॉपिटल रूल हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 3 एफ डेरिवेटिव एट एक्स माइनस 4 और एफ डेरिवेटिव एट 3x। तो ये पहले तो बन जाएगा एफ डेरिवेटिव एट 3x और फिर इस 3x का डेरिवेटिव जो कि 3 है, प्लस एफ डेरिवेटिव एट 9x और 9x का डेरिवेटिव जो कि 9 है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अल्टीमेटली एक मरतबा फिर से हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, लॉपिटल रूल अप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 3 एफ डबल डेरिवेटिव एट एक्स माइनस 12, ये पहले से है 3 और आ जाएगा तो माइनस 36 एफ डबल डेरिवेटिव एट 3x और 9 इसके साथ अलग से आ जाएगा, सो 81 एफ डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव एट 9x एंड डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव जस्ट। तो अब हम हर x को 0 पुट करें तो ये बन जाता है 3 एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 माइनस 36 एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 प्लस 81 एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। एफ डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 5 पुट कर दें तो 3 इंटू 5 माइनस 36 इंटू 5 प्लस 81 इंटू 5 एंड होल डिवाइडेड बाय। इसको सिंप्लीफाई करने से जो आंसर आएगा वही यहां से करेक्ट होगा। ओके, तो सिर्फ इतने सारे हैं? ये तो 50 नहीं थे। ये रहा 47, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स पावर एक्स इज इक्वल टू व्हाट? सिंपल उसी तरह y आप सपोज करें x पावर x, दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लें तो नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल होगा x
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, आई थिंक ये हम पहले कर चुके हैं या इसको यूज कर चुके हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ वाई विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर एक्स। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव लेने से 1 ओवर एक्स और नीचे 1, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। तो ये क्या बन गया? अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ 0 एंड डिवाइडेड बाय 1 ओवर 0, डेरिवेटिव लिया तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स और 1 ओवर एक्स, हाँ ये हम गलती कर रहे हैं, ये है 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये एक एक्स से एक्स कैंसिल, ये बन गया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 माइनस एक्स और ये 0 बन गया। तो इसलिए नेचुरल लॉग जब यहाँ से खत्म करेंगे तो यहाँ दूसरी साइड पर e पावर 0 बन जाएगा जो कि 1 है। तो इस तरह यहाँ से इसका ऑप्शन सी ठीक लग रहा है। नंबर 48, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स पावर एक्स माइनस 2 पावर 2 इज इक्वल टू। तो इसमें ये जो एक्स पावर एक्स इन्वॉल्व है, इसको कैसे टैकल, यानी अगर हम इसमें हर एक्स को 2 पुट कर दें डायरेक्ट, तो ऊपर क्या बनेगा? 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 और नीचे भी 2 पावर 2 माइनस 2 पावर 2 रहेगा। तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो लॉपिटल रूल अप्लाई करना चाहिए। ओके करते हैं। जब लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू 2, डेरिवेटिव ही लेना है, 2 पावर एक्स का डेरिवेटिव है 2 पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x एंड होल डिवाइडेड बाय, अब x पावर x ना चाहिए, तो x पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम y सपोज कर लेते हैं x पावर x है। सो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x। डेरिवेटिव लेने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर y, फिर y डेरिवेटिव इक्वल होगा फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड सेम और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो y डेरिवेटिव इक्वल होगा y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दें तो वाई डेरिवेटिव इक्वल है एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इस एक्स पावर एक्स का डेरिवेटिव, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही एक अहम पॉइंट है कि इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर यूज करना है और इसका डेरिवेटिव हमें सेपरेट फाइंड कर लेना चाहिए जो कि है एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स और फिर माइनस 2 पावर 2, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अच्छा, अब हम 2 पुट कर सकते हैं। अगर हम 2 पुट करें तो ये बन जाता है 2 पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 4। तो ठीक है, एक फाइनाइट नंबर है। नीचे 2 पावर 2 4 एंड 1 प्लस, ठीक है, ये इसमें हम पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो 2 पावर 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2 इंटू 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2। सो ये बन गया 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1, या 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 2 एक ही बात है। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ओके, नंबर 49, लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस फंक्शंस, limit x approach to f of x plus g of x over 2 equal 12, then what is limit of g? So no problem, इसमें जस्ट दोनों पर लिमिट अप्लाई करें। लिमिट x अप्रोच टू f of x अलग हो जाएगा और प्लस लिमिट x अप्रोच टू g of x डिवाइडेड बाय 2 अलग हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 12। तो लिमिट f of x, अब हमें बताया गया कि ये दोनों कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं। अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शंस हैं तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ 2 जो है ये तो लिमिट ऑफ द फंक्शन है 2 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ 2 प्लस 1 ओवर 2 लिमिट x अप्रोच टू 2 g ऑफ x दैट इज इक्वल टू 12। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमें मालूम है 5 5 प्लस 1 ओवर 2 एंड लिमिट x अप्रोच टू 2 g ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू 12। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी इनमें से करेक्ट होगी देख लें। और इन एमसीक्यूज में लास्ट है कि लिमिट x अप्रोच 0
square root 3 minus kx minus square root 3 over x is equal to 1 over square root 3. What is the value of k? तो जस्ट इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करेंगे और उसे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के इक्वल रख के जो वहां से k की वैल्यू मिलेगी वही आंसर होगा। देखिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करनी है, यानी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिमिट गिवन है उसको इवेल्युएट करना है। अगर हम हर x को 0 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, इसलिए हमें लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेना चाहिए। हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0। इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस के एक्स, और 3 माइनस के एक्स का डेरिवेटिव माइनस के एक्स माइनस के माइनस 0 एंड डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लिया और नीचे वाले का भी, और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा, अब हम जब के x को 0 पुट करते हैं तो ये बन जाता है माइनस के डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन दोनों को कैंसिल करो और बता दो कि माइनस के इज इक्वल टू 2 या फिर के इज इक्वल टू -2। सो इसका राइट ऑप्शन। जी, तो यहां तक तो ये सारे एमसीक्यूज जो थे वो हमने सॉल्व किए। अब जिनमें प्रॉब्लम है जरा उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले जो आप पिछला एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जरा उसको पहले देखते हैं। ये नंबर 45 था। अब मैं इसको ओपन करने लगा हूं, आप अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं। जी सजावल। हेलो, आई हैव सेंट इन द ग्रुप, अस्सलाम जी देख वालेकुम। लेता हूँ। जी 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 मैं देख रहा हूँ। f(1) g(1) जो कि 2 है, आपने पुट किया f(1) g(1) 2 - 2। ओके ओके, नहीं 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 सजावल, नहीं बिल्कुल नहीं, आप वही काम कर रहे हैं। आप f ऑफ x और g ऑफ x को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि f ऑफ x और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं एक और तरह से इसे देख रहा था। जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं सजावल, आपने ठीक भेजा है। बाकी ग्रुप मेंबर्स भी वो देख लें। यानी जस्ट इसमें f(1) और g(1) की वैल्यू पुट कर दें तो ऊपर रह जाएगा f(1), यानी ऊपर रह जाएगा जस्ट 2 इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और नीचे होगा जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बगैर लॉपिटल रूल अप्लाई किए हुए भी हम इसे सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं कि वो 2 है। जी ठीक है, ये बिल्कुल ओके। बाकी ये 2 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि मुझे भी इनमें थोड़ा सा इशू है। 2-3 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको खुद देख लूंगा और इसकी कल पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर फिर भी कोई इशू हो तो मेरे साथ नेक्स्ट मीटिंग में आप ये डिस्कस कर सकते हैं।